अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज से ये फिर से मेरा पुराना वाला स्टाइल वापस आ गया है, क्योंकि मैं शायद भूल गया था। मेरे चैनल पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, नेपाल के, बांग्लादेश के, सभी देश के लोग मेरे चैनल पे, जो कि सारे देशों के व्यूअर हैं मेरे चैनल पे, इसलिए मैं आपको अब ये चलेगा। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा वंदे भारत मिशन की लूट, हाहाकार की। सरकार बोल रही कि हम वंदे भारत मिशन को बड़ी उपलब्धि मानते हैं, जो इस वक्त हम वंदे भारत मिशन से बहुत लोगों को अपने देश वापस ला रहे हैं। हाँ ठीक है, ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम इस पे बात करेंगे आज वंदे भारत मिशन का सच सच, बिल्कुल सच आपके सामने। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको जैसा कि मालूम है कि आप सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, वर्ल्ड में कहीं भी हैं और आप सऊदी से, गल्फ से, किसी भी सिटी से, किसी भी देश से आप इंडिया वापस आ रहे हैं, तो आप इस वक्त कैसे आ सकते हैं? या तो आपके पास में ज़्यादा पैसा होगा तो आप चार्टर्ड प्लेन बुक कर लोगे, प्राइवेट प्लेन बुक कर लोगे, उसमें भी 200, 300, 150 लोग जो होंगे, उसके बाद ग्रुप ढूंढो, बहुत सारी चीज़ें हैं। चार्टर्ड प्लेन बुक कर लो तो फिर आप आओ। चार्टर्ड प्लेन बुक करना भी इतना इजी नहीं है, बोलने में आसान है। ये टैक्सी की तरह नहीं है, या कार की तरह नहीं है, या फिर कोई ऑटो की तरह नहीं जो हम जाएंगे तुरंत बुक कर लेंगे और वो बुक हो जाएगा। इतना आसान नहीं सर है, बहुत सारा प्रेशर और प्रोसेस लंबा है, तब तक आपका टाइम भी निकल जाएगा। और बात करते हैं हम वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन का क्या है कि आप कहीं भी हो, पूरे देश में कहीं भी हो, फॉर्म फिल कर देते हो। किसी भी जगह पे मेरे आप वीडियो चल रही है, कोई भी मेरी वीडियो आप किसी भी देश में देख रहे हो, सब जगह तो बोल रहा हूँ। फॉर्म भरने के बाद आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, आपकी ज़रूरत देखी जाती है कि आपकी ज़रूरत है या नहीं है। ओरिजिनलिटी क्या है? आप सऊदी अरब से जाते हैं नॉर्मल टाइम पे तो 800, 900 की टिकट होती थी यार सिंगल, 600 की टिकट होती थी, 500 की भी टिकट थी सिंगल, मतलब वन वे साइड। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, 1500, 2000 टिकट का दाम। आप सोच लो कि 40-50 हज़ार रुपये एक टिकट का पड़ रहा है। मतलब क्यों पड़ रहा है? क्वारंटाइन का पैसा तो हम खुद दे रहे हैं, टेस्ट तो ये हमारा खाक नहीं कर रहे हैं, लूटने को पूरा खड़ा है। इसी पे मैं आपके सामने एक बयान रखता हूं। जो लोग गए हैं वंदे भारत मिशन में, सफर किए हैं, वो न्यूज वाले को क्या बताए हैं। मोदी सरकार वंदे भारत मिशन को बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन इनकी पोल उन यात्रियों ने खोली जो इसमें सफर कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि सरकार ने टिकट बेचने में लूट मचा रखी है। अभी वंदे भारत अभियान के तहत सऊदी अरब से दिल्ली का किराया लगभग 40 से 50 हजार रुपया हो गया है, जो सामान्य दिनों में किराया से तिगुना हो चुका है। तिगुना ही है भाई, तिगुना ही है। इसी तरह दिल्ली से आप लोकल में भी जाते हो तो भी महंगा है। इसी तरह आप दुबई से दिल्ली आते हो तो महंगा है। मतलब कि दोगुना तिगुना किराया है, जिसमें आपको लगभग मैं आपको बता दूं, अगर आप नॉर्मल दिन में जाते हो तो 600, 700, 800, 500, 400, 450, 650 का टिकट होता है सिंगल। इसमें आप जा रहे हो घर पे, आप जो जा रहे हो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं भी जा रहे हो, तो क्वारंटाइन तो आपको खुद को पे करना है, सब कुछ तो खुद ही करना है। तो मेडिकल का भी कुछ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ से लेके जाते हैं, एयरपोर्ट भी हम खुद से जाते हैं, यहाँ से फ्लाइट में चढ़ जाते हैं, हमें थोड़ा सा इक्विपमेंट दे देते हैं, वो भी नाम के लिए, कोई काम का नहीं है, वो नाम के लिए, बस वंदे भारत मिशन उस पर टैग लगा हुआ है। सारा कुछ तो हमारा खुद के पैसे का है। एक और शिकायत बताता हूँ, कुछ लोग जो बाहर विदेशों से टिकट बुक करते हैं, 1.5 लाख का, 2-2 लाख का टिकट बुक कर लेते हैं, बाद में उनके टिकट का इन्फॉर्मेशन पता क्या आता है? यू आर नाउ एरर, पैसा कट चुका है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कट चुका है, और स्क्रीन पे आता है आप एरर हो, आपका टिकट बुक भी नहीं हुआ, पैसे कट गए। ये कैसा है भाई? वो मिलेगा नहीं, वापस नहीं मिलने वाला। वो इस टाइम पे कौन देखने वाला? कोई टाइम नहीं। हाँ आई, मैं चेक करूंगी, हम चेक करेंगे आपका, रुक जाइए। देखो मैं पढ़ रहा हूं आपको। एयर इंडिया की वेबसाइट में समस्या आने की एक झल्लाए यात्री ने ट्वीट कर गुस्सा निकाला। उसने कहा कि एयर इंडिया को 9 गुना तक किराया देना पड़ सकता है। उनकी वेबसाइट पर टिकट बुक करने पर कई बार पैसा कट जाएगा, लेकिन ट्रांजैक्शन फेलियर का मैसेज आता है। समझ रहे हैं? मैंने बोला ना अभी आपको, एयर इंडिया द्वारा देशभक्ति के नाम से वंदे भारत मिशन में हजारों मजदूर बाहर देशों में फंसे हैं। लोगों ने उम्मीद किया था कि बड़े पैमाने पर निकासी के लिए हम लोगों को अभियान की तरह मुफ्त में ले जाया जाएगा इंडिया, लेकिन ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। यहाँ तक कि लूट मचा रखी है इंडियन सरकार ने। एयर इंडिया के थ्रू एयर इंडिया को पूरा फायदा हो रहा है, दुगुना तिगुना फायदा हो रहा है। उसके साथ साथ हमारी सरकार को भी फायदा हो रही है। फायदा हो ठीक है, लेकिन जहां तक वाजिब पैसा हो वहीं तक लेना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कोई भी आप लूट खड़े हो, 2-2 हज़ार का टिकट, 1500-1500 का टिकट, 3-3 हज़ार का टिकट कहाँ से भाई? ये तो पॉसिबल नहीं है ना।
इसके बाद लिखा है, हालांकि उनकी यह उम्मीद तक चकनाचूर हो गई है जब उन्होंने भारतीय दूतावास पर हस्ताक्षर के समय पता चला कि उन्हें घर वापसी के लिए एयर टिकट और अनिवार्य 14 दिवसीय होटल क्वारंटाइन के लिए 1 लाख रुपए का भुगतान भी करना पड़ सकता है। ये विदेशों से जो लोग आ रहे हैं उनसे पहले ही सिग्नेचर, मैंने बोला ना, हम लोग जैसे सऊदी से जा रहे थे पहले और अभी भी जा रहे, तो क्वारंटाइन का पैसा हमें खुद से देना है, सारी चीजें तो बोला ना, सब कुछ तो अपना ही पैसा लग रहा है। तो विदेशों से जो आ रहे लोग 1-1 लाख रुपया क्वारंटाइन का ये असूल रहे अलग से, सब कुछ हमसे ही ले लो। विदेशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी और उनके फिर होटल में महंगे क्वारंटाइन का खर्च हजारों छात्रों की कमर तोड़ने के लिए काफी है। यहाँ तक कि हम गरीब परिवार हैं, फिर भी हमें होटल के अंदर क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। बाई चांस हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम फ्री में जाके रह सकते हैं। फ्री का मतलब जाओ, जाके मरो, अपना कटो, कोई अपना समझो, खाना बनाओ, क्या है नहीं है खुद से रहो। आपका सामान चोरी होता है, फोन चोरी होता है, लैपटॉप चोरी होता है, आप समझो, आपकी मर्जी, आप ही समझो। हम कोई रिस्क नहीं लेंगे अगर आप अपना पर्सनल होटल नहीं लेते हो तो। वंदे भारत मिशन, वंदे केरला मिशन, वंदे साउथ मिशन, वंदे केरला मिशन। बुरा मत मानना, जो ओरिजिनलिटी है वो ओरिजिनलिटी है मेरे भाई। बात क्या है कि जो भी सऊदी, दुबई, कतर, विदेश, किसी भी देश से अपने इंडिया जाता है तो उनको 7 दिन का क्वारंटाइन रखा ही जाता है और उनको ऐसे होटल में रखा जाता है जहां पर कम से कम एक दिन का खर्चा 4000 से 7000 होता है। उनमें बोला जाता है कि आप होटल में रहेंगे तो हम आपको अच्छा मेडिकल इक्विपमेंट देंगे, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब कुछ लोग ट्वीट करेंगे, कुछ लोग कुछ लोग कमेंट करेंगे, भाई आपको कुछ भी नहीं मालूम, आप सऊदी में हो। भाई मुझे सब पता है, मेरे को मालूम होता रहता है क्या क्या है, ठीक है। सीधा सीधा बात यही बोल दूं कि वंदे भारत मिशन एक बस नाम है, सिर्फ हमें इंडियंस को लूटा जा रहा है, ठीक है। हम कहीं से भी जवाब नहीं मांग सकते, अपने मन से हम किसी भी जगह से अपने देश नहीं जा सकते। वंदे भारत मिशन सिर्फ नाम रह गया है, बाकी काम कुछ भी नहीं है। लोग लूट रहे हैं, यहाँ तक कि लोग पैसा देने को भी तैयार हैं, फिर भी उनको फ्लाइट नहीं मिल रही है, उनका नाम हटा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो पैसे वाले हैं उनका नाम जल्दी चढ़ा दिया जा रहा है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में पैसे वालों का नाम ज्यादा चढ़ा दिया जा रहा है। ये वीडियो मेरी कोई भी देखता है, खास करके इंडियन गवर्नमेंट में से कोई भी आदमी देखता है, तो जो सच है वो सच बोला है मैंने वीडियो में, कोई भी फेक नहीं बोला है। ये गलत है, सरासर गलत है। हम मजदूर सऊदी, दुबई, कतर, गल्फ में किसी भी सिटी या वर्ल्ड में कहीं भी जाते हैं, या तो कोई पढ़ने जाता है या तो कोई काम करने ही जाता है। इंडिया से बाहर कोई क्यों रहता है? सिर्फ काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। और हम भी देश की अर्थव्यवस्था में पूरा का पूरा हक रखते हैं, जो कि हम कमाते हैं तो हम भी वो पैसा घर ही भेजते हैं, ना कि हम सऊदी अरब में रख करके हम जमा करके रखेंगे नहीं, इकट्ठे हम जाएंगे। अब हम क्या बोले, इंडियन मंत्री की तरह के स्विस बैंक में पैसा भर लिए हैं, अब जब जरूरत पड़े देश को तो हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कंगाल है, हम हार चुके हैं, आगे झुकना चाहते हैं, हमारा कर्ज माफ कर दो। तो हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग जो 1000 रियाल मिले या 10,000 रियाल मिले, हम हर महीने अपने घर ट्रांजैक्शन कर देते हैं। घर पे वो पैसा इंडिया में खर्च होता है ना, हम खाना जो खाते हैं हमारे माँ बाप फैमिली घर पे, तो इंडिया वाले तो इंडिया में खर्च होता है ना। हम लोग यहाँ पे क्या खाते हैं, महीने का 300, 400, 500, उससे ज्यादा नहीं खाते, लेकिन सारा पैसा तो हम इंडिया में भेजते हैं ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई भी साथ नहीं, अर्थव्यवस्था में हमारा पूरा साथ है। तो बस ये था मेरा कहना। आपको वीडियो बुरी लगी डिसलाइक करो, अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट में आपको जो बोलना है बोलो, सारा कमेंट खुला है, ठीक है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।